लगातार शिकायत आ रही है सरकारी फसलों पर अतिक्रमण को लेकर। कितना लगता है सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? देखिए, ये जो मामला है ये एक तरह से पूरी विरासत को बचाने का मामला है। ये जो अतिक्रमण का मामला है वो हमारी साझी धरोहर है, जैसे तालाब हो गए, गोसर की जमीन हो गई या फिर अन्य प्रकल्प हो गए, उनको बचाने का मामला है। ये बात करते हैं कि हमने पट्टे जारी कर दिए। अभी मैं ईओ साहब से मिलके आया तो ये साहब ने कहा हमने पट्टे जारी किए तो हम इसको निरस्त कैसे करें। देखो, मानवीय भूल किसी से हो जाती है। हो सकता है जिस अधिकारी ने ये पट्टे जारी किए या तो उसने बहुत बड़ा धन लिया होगा, रिश्वत के रूप में मोटी रकम ली होगी, या फिर हो सकता है उनसे कोई मानवीय भूल हो गई हो और उन्होंने पट्टे जारी कर दिए। जब इनके पास पे पूरे डॉक्यूमेंट है और लीगली इतना बड़ा पट्टा कोई नहीं दे सकता, और वो इतने बड़े जमींदार होने के बाद उनको किस हिसाब से, कौन से नियम से इन्होंने पट्टे जारी किए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और मोटा मोटी बात हमारी ये है, हमने कलेक्टर साहब से विनती कर ली, हमने एसडीएम साहब से विनती कर दी, हमने ईओ साहब से विनती कर दी और हमने पुलिस प्रशासन से विनती कर दी कि भैया न्यायिक तरीके से आप काम रोकवा दो। अगर नहीं रोका सकते तो हम इतने भी कमजोर नहीं हैं कि हमारी विरासत को खोने देंगे। कल सुबह अगर वो लोग काम पे आए तो प्रशासन अपने हिसाब से उनको या तो रोक दे, नहीं तो कल हम हमारे तरीके से रोकेंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण बालोतरा के प्रशासन की होगी। बालोतरा का प्रशासन पूरा जिम्मेदार होगा, क्योंकि पिछले 3 दिनों से गुहार लगाने के बाद, हमें जगह जगह पर ज्ञापन देने के बाद, हमें हमारे पूरे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के बाद, पूरे नियमों के हिसाब से इन्हें पॉइंट वाइज समझाने के बाद भी अगर ये एक्शन नहीं ले सकते तो हम हमारी धरोहर के लिए सती माता का जो थान बना हुआ है, वहाँ स्थान बना हुआ है, अरे हमारे बुजुर्गों ने तो उस जमीन को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ सती हुए हैं, वहाँ इस भूमि की रक्षा करते हुए मान हत्या हुई है, बलिदान दिए, विरागनाएं हुई है। इस पर्पज में 5 बीघा 5 विस्वा जमीन है ना, 5 बीघा 5 विस्वा जमीन छोड़ी थी। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि उस जमीन को हम कहीं काम में ले। हमारी जो विरासत है जिस रूप में है उस रूप में बनी रहे। और यहाँ बेशकीमती जमीन महंगी होने के बाद इन्होंने जो मंशा बनाई है, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे अंदर जितनी ताकत है वो ताकत लगाएंगे, लेकिन पहले हम प्रशासन के भरोसे बैठे हैं। आज रात का समय, अगर प्रशासन अपने हिसाब से देख ले तो ठीक है, नहीं तो कल देखते हैं क्या होता है। बालोतरा वार्ड नंबर 32 में नगर पालिका की जमीन है जो पूर्व में राजस्थान सरकार की रही है। खसरा नंबर 1047 है, जो कि फर्जी 6 पट्टे लिए गए हैं राजेश पंजाबी और नरेंद्र पाल पंजाबी के द्वारा, जो कि सरासर फर्जी है। इतनी बड़ी 5 बीघा और 5 विस्वा की ज़मीन है, उसके ऊपर सरकारी ज़मीन पर पट्टे देना गलत है। न नियमन किया गया है, न लेआउट पास है, और बिना किसी प्रूफ के उनको पट्टे जारी किए गए हैं 2012 में, जो कि सरासर गलत है। उसके ऊपर आज की तारीख में अतिक्रमण हो रहा है और बाउंड्री बनाई जा रही है। इतने वर्षों से वो खाली पड़ी थी ज़मीन, वहाँ पर मौजूदा तालाब है और गायों के लिए खाली पड़ी थी ज़मीन, और वहाँ सती माता का मंदिर भी है। लेकिन लोगों ने, इन्होंने फर्जी तरीके से पट्टे तैयार करके और बेशकीमती भूमि पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं, जो रुकवाने के बावजूद भी नहीं रोक रहे हैं। एसडीएम साहब को बोला, ईओ साहब को दे दिया एप्लीकेशन, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, 23 नवंबर को कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, उसके बावजूद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर सबकी मिलीभगती के कारण। नगर परिषद ने पट्टे दिए हैं तो वो देखते हैं हमने पट्टे दिए हैं तो खारिज कैसे करें, बाकी सरासर गलत है।